जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए नाग पंचमी, जिसको भैया पांचे भी कहते हैं, की कथा लेकर आई हूँ। सावन शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का ये त्योहार मनाया जाता है। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सातों बहुएं जोड़ से मिट्टी लेने गई। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सारी दौरानी जेठानी सांप को मारने लगी, तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहां पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहां पर सांप बैठा था और उसने जोर से फुंकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम। फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। तो फिर वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहां से भी वापिस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आया है। बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की मां ने उसकी खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि माँ, अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहां पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड़ चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूंगी। तब उसने चाबी लेकर खोलकर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। तब अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। जब वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जेठानी बोली कि अपनी तो पीहर था, तब भी बाप भाई नहीं लेने आए, और इसका पीहर नहीं था, तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम्हारा अनाज नहीं गिराओगे। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जेठानी से ताने मारती है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिलाओ। जब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो और ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊंगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिया। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी दौरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी के अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली, यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे, और रानी के गले में जाए तो नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई जो मेरी रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। तो उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को ही भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर दौरानी जेठानी ने सोचा, यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी, और उसके पति को सिखा दिया और कहा, यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाई है। तो उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा, यह धन मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। इस कहानी को जो कोई पढ़ता और सुनता है उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
जय हो नाग देवता की। इस प्रकार से नाग पंचमी भैया पांचे की कथा समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।